Hello, guys. Good afternoon. Welcome back to my channel, Prince Ironside. Thanks a lot for staying here. और आज आपको पता लगी गया होगा मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ. आपने थंबनेल देख ली होगी. और उसी थंबनेल को देख के आप आए हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड है मेरी बात सुनने के लिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. सो रिसेंटली मैंने कुछ मूवीज़ देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. मैं उन लकी लोगों में से हूँ, तो मुझे नेटफ्लिक्स देखने का टाइम मिलता है अपने ऑफिस के बाद और जिम के बाद. तो मैंने कुछ मूवीज़ देखी. चंडीगढ़ करे आशिकी, आयुष्मान खुराना की मूवी थी, अभी रिसेंटली आई. और अभी इन दिनों ट्रेंडिंग में चल रही है बधाई दो, राजकुमार राव की मूवी है. कि दोनों मूवी यार एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करती है. मतलब ये एक एक एजेंडा के साथ बनाई गई मूवी है. ये हमें कुछ मैसेज देना चाहती हैं. वो मैसेज है LGBTIQ कम्युनिटी के बारे में. क्या है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है. LGBT, ये चार टर्म्स के बारे में हम में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ. L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे. सो मैं बताता जाऊँगा और उनको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा. L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, जब आप एक लड़की होती हैं और आपको एक लड़की पसंद होती है तो वो उनको कहा जाता है लेस्बियन. G स्टैंड्स फॉर गे, जब आप एक लड़का हैं और आपको प्रेफरेंस लड़के के लिए ही है. आप देन देयर इज वन मोर टर्म B, बाइसेक्सुअल, जो दोनों के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं, मेल से भी फीमेल से भी. देन देर आर ट्रांसजेंडर्स, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर्स. अब ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं? ट्रांसजेंडर्स वो होते हैं जो पैदा तो होते हैं एक लड़के के शरीर में. फॉर एन एग्जाम्पल, कि वो एक लड़के के शरीर में पैदा हुए, बड़े भी लड़के की तरह हुए, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को समझा और पाया कि नहीं, वो लड़के नहीं लड़की हैं. तो उन्होंने इसी चीज़ को, अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को और उसको बैक करते हुए उन्होंने या तो अपना पहनावा बदल लिया या फिर एक ऑपरेशन करवा लिया जिसमें आप बहुत सारे हार्मोनल चेंज हैं और आप लड़के की जगह लड़की, जिसे ट्रांस फीमेल, या फिर इसका उल्टा हो, लड़की की जगह लड़का, तो उसे ट्रांस मेल कहा जाता है. ये सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ भी हो सकता है. लड़की भी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़की पैदा हुई हो जो जिसको पाला भी लड़की की तरह ही गया हो, लेकिन बड़ा हो गया उसे लगे कि वो लड़का है. तो ऐसे ऐसे लोगों को ट्रांस मेल कहते हैं. देन इसके बाद जो दो और टर्म है IQ, इंटरसेक्सुअल एंड क्वीर. इन दोनों वर्ड्स के बारे में हम IQ है वो बहुत लो होगी. सो इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स ही होते हैं, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो उनके ऑर्गन्स को देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो लड़का है या लड़की. तो उस समय डॉक्टर को जो भी ठीक लगता है वो प्रोक्लेम कर देते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है, और उसे उसी की तरह पाला जाता है. लेकिन बाद में जब वो बड़े चल के अपने आप को रियलाइज करते हैं और वो ऑपोजिट पाते हैं तो वो इंटरसेक्सुअल कहलाते हैं. अब ये जो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्सुअल, इनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कुछ भी हो सकती है. ये लेस्बियन भी हो सकते हैं, गे भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं. सो अब आपको समझ में आ गया ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्सुअल के बीच में. ट्रांसजेंडर वो और लड़की के शरीर में पैदा हुए, बड़े होके उन्होंने चेंज करवा लिया तो वो ट्रांसजेंडर हो गए. और इंटरसेक्स वो जिन्हें पैदा तो जिनके पास दोनों ही ऑर्गन थे, लेकिन उस जिस समय पे उनके ऑर्गन्स को देख के डॉक्टर ने उन्हें जो भी प्रोक्लेम किया, उस प्रोक्लेमेशन के बाद वो लोग बड़े होके अपने आप को ऑपोजिट पाते हैं और अपना पहनावा चेंज कर लेते हैं और उसी अपनी पर्सनैलिटी को बैक करते हैं. उन्हें इंटरसेक्स कहते हैं. और जो ये क्वीर वर्ड है, ये कम्प्लीटली LGBT कम्युनिटी को, हमारी जो सोच है, जो हम लोगों का नज़रिया है, उसे क्वीर कहते हैं. जो कम्प्लीटली LGBTQ कम्युनिटी को हम प्रोक्लेम नॉर्मल लोग जो देखते हैं. अब यहाँ पे ये भी बात है कि मैंने जैसे बोला कि हम लोग नॉर्मल हैं, ऐसे ही सभी बोलते हैं यार कि हम लोग तो नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो है ये टैबू है. LGBTQ कम्युनिटी टैबू है, ऐसा नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय पे आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा है जिनको आपको पता नहीं होगा कि वो LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर हैं. जैसे कि सबसे बड़ा नाम है एप्पल के CEO टिम कुक, जो कि LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर हैं. देन देर इज़ वन मोर वेरी फेमस नेम, माइली साइरस, एक बहुत बड़ी फेमस अमेरिकन सिंगर हैं, वो भी LGBTQ कम्युनिटी की मेंबर है.
देन यूएस की पार्लियामेंट के अंदर भी एक मेंबर हैं, पीट बुटिजेज, जो कि फर्स्ट प्रोक्लेम्ड गे मेंबर है यूएस की पार्लियामेंट के। और अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपको बताऊंगा, मनवेंद्र सिंह गोहिल। ही इज द प्रिंस ऑफ जयपुर। सिटी पैलेस में रहते हैं ये आज भी, और ये रॉयल फैमिली के पहले मेंबर हैं जो गेइज्म के बारे में जिन्होंने खुल के बोला है, जिन्होंने माना है कि मैं गे हूं। तो ये आज का नहीं है। ये जो LGBTQ लोग हैं, जो लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्सुअल, ये लोग जो हैं ये आज से नहीं है। ये लोग हिस्ट्री में भी प्रेजेंट थे। जैसे कि हम इंडियन लोग हैं, हम लोगों ने महाभारत जरूर देखी होगी। डजेंट मैटर कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं। मैं यहाँ पे किसी को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बिकॉज वी ऑल आर इंडियन। तो हम लोगों ने कभी ना कभी महाभारत जरूर देखी होगी, और महाभारत में एक कैरेक्टर था शिखंडी। मेल के शरीर में पैदा हुआ था लेकिन खुद को फीमेल मानता था, जिस वजह से ये महाभारत में भी इसकी एग्जिस्टेंस आ जाती है। देन हम सबको पता है कामा सूत्र के बारे में। उसमें भी एक पूरा चैप्टर होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है। तो अगर ये सारी चीजें हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, सो दिस कैन नॉट बी अ डिजीज। ये डिजीज नहीं है। आप अगर ऐसे ही अगर आप भारत की, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आज से 30 साल 35 साल पहले जाएंगे, तो जब एक नॉर्मल लड़का और नॉर्मल लड़की हाथ पकड़ के पार्क में जा रहे होते थे, तो बहुत अच्छी नजरों से उन्हें नहीं देखा जाता था। उन्हें कहा जाता था अरे ये तो लवर्स है। लव मैरिज वॉज अ टैबू। लेकिन आज इंडिया बदल चुका है। लव मैरिज हर कोई करता है। किसी आप मोस्टली जितनी भी मैरिजेस देखेंगे, 50% ऑफ द मैरिजेस आर लव मैरिज। मेरी अपनी लव मैरिज हुई है, सब बहुत खुश थे, सब ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और इस वीडियो के थ्रू मेरा यही मैसेज है कि यार LGBTQ जो सोसाइटी है, ये लोग बहुत नॉर्मल हैं, हमारी तरह ही लोग हैं। इनको अलग से फील करने की जरूरत नहीं है कि वो देखो 2 लड़के हाथ पकड़ के जा रहे हैं, वो गे हैं। वो देखो 2 लड़कियां साथ में रह रही हैं, वो लेस्बियन है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट ऑल दीज गाइज नीड इज एक्सेप्टेंस। हम यूथ से, हम नए इंडिया से, हम यंग इंडिया से, इन लोगों को सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। आप सिर्फ इस कम्युनिटी को अगर एक्सेप्टेंस दे दोगे, इट विल बी गुड इनफ फॉर देम। दीज गाइज आर डूइंग वेरी गुड, फिनोमिनल जॉब कर रहे हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो इनके लिए काम कर रही हैं। मैंने आपको नाम बताए ही हैं अभी कुछ। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट कर रहा है इनको। एक बार बस हम रेगुलर 130 करोड़ लोगों ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो देयर इज नथिंग मोर जो LGBTQ कम्युनिटी को रिक्वायर्ड है। किसी से कोई मूवी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं। इट्स जस्ट एक्सेप्टेंस जो हम लोगों ने इन्हें नहीं दिया। और अगर इस वीडियो के थ्रू मेरा मैसेज अगर सबके पास पहुंचता है, आप में से 10% 20% लोग भी इसको एक्सेप्टेंस देते हैं, सो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करें इस वीडियो को, नॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल बट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस मैसेज दैट आई एम गिविंग यू। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये सोच जाते हैं जब वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। यार यही सोच हमें बदलनी है। एज इंडियंस हमें ये सोच अपने अंदर लानी है कि अगर कोई नहीं कर रहा, लेट मी डू इट। सो लेट्स जस्ट कीप डूइंग इट दिस वे। Thank you for supporting my channel. Please keep doing that. Please like, share and subscribe one more time, and see you later.